मांसपेशियां यानी मसल्स। मसल्स यानी कंकाल तंत्र जो होता है शरीर को तो आकार प्रदान करता है, लेकिन जो मांसपेशियां होती हैं उसको पूर्ण रूप से पूरी तरह से उसको स्वरूप प्रदान करती है। यानी कि मांसपेशियों के कारण ही शरीर जो होता है आकर्षक एवं सुंदर दिखाई देता है। यानी जो हमारी मांसपेशियां होती हैं जो सुंदर बनती हैं ये मसल्स के माध्यम से ही होती हैं, जो उसको कवरिंग करती हैं, यानी कि उसको आउटर लेयर होती है कवर करती हैं, जिसके कारण हमारा मसल जो शरीर होता है बॉडी होती है मसल्स के काफ़ी सुंदर और सुडौल दिखाई देता है। जितनी अच्छी मसल्स होंगी, जितनी मजबूत मसल्स होगा यानी मसल्स होगी हमारी मांसपेशियाँ होगी, उतने अच्छा हमारे यानी उतनी आकर्षक हमारा शरीर को दिखाई देता है। ये जो होती है पूरी कंकाल तंत्र पे यानी आउटर जो स्केलेटल सिस्टम हमारा होता है उसके ऊपर पूरी कवरिंग किए रहती है, यानी पूरी तरह से फैली होती है, यानी बाहर की तरफ यानी पूरे स्केलेटन को ये पूरी मसल जो होती है चारों तरफ से अच्छे से कवर किए रहती है, यहाँ तक कि जोड़ों पे भी उसको बॉन्ड किए रहती है, बांधे रहती है, जिसके आधार पे बॉन्ड मसल्स के आधार पे ही बॉन्ड वो जो हाथ पैर का हिलना डुलना मोड़ना होता है ये सारी एक्टिविटी उसी के ऊपर होती है। और ये पूरी बॉडी जो स्केलेटन पे कवरिंग की रहती है उसके ऊपर यानी कि मसल्स के ऊपर एक आउटर स्किन पाई जाती है, जिसके माध्यम से हमारी जो त्वचा शरीर होती है यानी कि कह सकते हैं त्वचा या स्किन होती है जो ढकी रहती है, जिसे हमें रेजेस अल्ट्रावायलेट रेजेस या कह सकते हैं सर्दी गर्मी का जो एहसास होता है कह सकते हैं इसके काफ़ी सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन सबसे कीटाणु माइक्रोब्स जो होते हैं इन सबसे बचाव भी करती हैं, और उस स्किन के यानी कि त्वचा के अंदर ही मसल्स पाई जाती हैं। तो ये पेशियाँ जो होती हैं साथ ही यानी कि सभी मिलकर एक साथ जो होती हैं यानी गतिविधियाँ एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, एक साथ मिलकर फंक्शन करती हैं। और ये जो होती हैं हमारी बाहर तो यानी कि कह सकते हैं स्केलेटन पे तो कवर करती हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन जो हमारे होते हैं जो बने होते हैं अंदर के भाग जो होते हैं उनमें भी ये उनका भी निर्माण करती है। और ये इनका मेन जो होता है इनका फैलने सिकुड़ने जो होती हैं फैलती हैं सिकुड़ती हैं, इसी के आधार पे ये उनकी गतिविधियों में महत्वपूर्ण उपयोगिता करती हैं। और इनका मेन फंक्शन जो होता है संकुचन यानी कह सकते हैं संकुचन के कारण यानी कह सकते हैं इसमें शिथिलन और फैलाव जो होता है ये यही मेन फंक्शन होता है, इसी के आधार पर ये काफ़ी उपयोगिता इनकी उपयोगी होती हैं। और ये जो होती है संकुचन यानी कह सकते हैं कि ये पूरे शरीर में मांसपेशियों के संकुचन ये संकुचन के यानी काफ़ी ये मजबूत होती हैं इसी के आधार पे। और ये पूरे शरीर पे यानी कि ये काफ़ी मजबूत यानी कह सकते हैं पूरे शरीर को विशिष्ट शक्ति प्रदान करती हैं। और ये इनका वेट जो होता है यानी कि पूरे शरीर का वेट का अगर निकाला जाए तो सारे शरीर के भार से थोड़ा सा ज़्यादा ही इन मांसपेशियों का वेट होता है। ये संपूर्ण शरीर में फैले होने के कारण एक पेशी तंत्र जैसा बना लेती है, यानी कि कह सकते हैं मस्कुलर सिस्टम यानी पेशी तंत्र एक इस पूरे शरीर पे पेशी तंत्र जैसा काम करती हैं, पेशी तंत्र बनाती हैं, ये कह सकते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम यानी पेशी तंत्र बना लेते हैं जिसे मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये हमारे शरीर को यानी कि जो इंटरनल आर्गन होते हैं कह सकते हैं उनको सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। और ये टोटल लगभग कुल मिला के हमारे शरीर में इनको कह सकते हैं कि 600 यानी 600 मसल्स पाई जाती हैं हमारे शरीर के अंदर 600 मसल्स पाई जाती हैं। इनकी गतिविधियों के आधार पे और ये जो मसल्स होती हैं हमारे शरीर पे जो गतिविधियों के आधार पे अलग अलग स्थानों में पाई जाती है, जैसे कंधे पे ये अग्रबाहों कह सकते हैं, चेहरे पे पेशियाँ पाई पीठ की पेशियाँ जो होती हैं, जो सामने यानी जांघ की पेशियाँ टांग जो पैर पे होती हैं या टांगों पे जो पेशियाँ पाई जाती हैं सब काफ़ी मजबूत होती हैं, यानी कि काफ़ी सशक्त कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। ये इनकी टोटल संख्या 6 होती हैं। तो इन्हीं सब के यानी कि अलग अलग स्थानों पे जो मांसपेशियाँ पाई जाती हैं उन्हीं के आधार पे इनको लगभग 3 भागों में डिवाइड किया गया।